हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार गौतम, एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल एलके लीगल एडवाइज़र में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल पर आपको कानून से संबंधित लीगल जानकारी मिलती है। आज उसी जानकारी पर लेकर मैं एक बहुत ही अच्छी लीगल जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखिए, कई बार लोगों का ये मुद्दा रहता है कि मानहानि, लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि हमारी कैसे मानहानि होती है और मानहानि का मुकदमा हम किस पर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये लोगों को जानकारी ही नहीं है कि मानहानि हम किसे कहेंगे। कई बार लोग ऐसे ही, अगर उनसे छोटी मोटी कोई घटना हो गई, उन्होंने कहा मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, जबकि वहाँ पर मानहानि नहीं हुई है। तो आज मैं इसी पूरे विषय पर, मानहानि के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। पूरी वीडियो देखें। देखिए, सबसे पहले थोड़ा मानहानि के बारे में जान लेते हैं। मानहानि को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार मानहानि हम हर उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिस पर हम कोई झूठा लांछन लगा रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको हमने देखा नहीं है और हम निराधार उसके ऊपर हम ये बता रहे हैं कि ये चोरी इसने की है या इसने कोई गलत काम किया है। उसकी जो प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंचती है, उसके जो मान सम्मान को जो ठेस पहुंचती है, उसकी जो समाज में जो प्रतिष्ठा बनी हुई है उसको जो ठेस पहुंचती है, उसी को ही हम मानहानि कहते हैं। तो मानहानि कई प्रकार की होती है। मानहानि हम किसी व्यक्ति की मुंह से कहकर मानहानि कर सकते हैं, इशारों से मानहानि कर सकते हैं। सोशल प्लेटफार्म चल रही हैं जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और इन पर भी हम लिखित रूप में हम किसी व्यक्ति के बारे में गलत अशोभनीय टिप्पणी करके, या उस व्यक्ति ने उस काम को नहीं किया है तो उसको हम उसके बारे में लिख के हम सोशल मीडिया पर भी किसी व्यक्ति की मानहानि कर सकते हैं। तो उसको हम मानहानि के दायरे में कहेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध नहीं किया है और हम उसके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा लिखा देते हैं, तो और वह सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, तो हमने उसको समाज में जो उसको लज्जित किया है और उसकी बेइज्जती की है, उसके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, वो मानहानि की श्रेणी में आई है। और वह व्यक्ति आपके खिलाफ कोर्ट में जाकर मानहानि का मुकदमा दायर करा सकता है। कई बार शादीशुदा पत्नियां, पति से उनका झगड़ा होता है और सास ससुर के खिलाफ, दहेज का नंदोई के खिलाफ, नंद के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा देती हैं, और बाद में जब उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता है और वो निराधार उनके खिलाफ पाया जाता है और उन पर कोई अपराध नहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में सास ससुर नंद नंदोई भी उस औरत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी उस मुकदमे से जो मानसिक जो तनाव और जो ठेस पहुंची है वो मानहानि की ही श्रेणी में आती है। मानहानि किसी संस्था की भी हो सकती है, किसी व्यक्ति की भी हो सकती है। मान लीजिए किसी की कोई फर्म है, उसके खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अगर हम मानहानि करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे खिलाफ मानहानि का वाद दायर कर सकता है। अब वह व्यक्ति मानहानि का वाद दायर कहाँ करेगा और कैसे करेगा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मानहानि का मुकदमा सीधे पुलिस में नहीं लिखा जाता है। इसके लिए आपको संबंधित न्यायालय में आपको जाना होगा, और जिस व्यक्ति ने आपकी जो मानहानि की है, चाहे सोशल मीडिया पे की है या किसी व्यक्ति के सामने आपकी मानहानि की है, तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि मैं एक समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हूँ या किसी पद पर हूँ, या लोग मुझे समाज में सम्मान देते हैं, मैं लोगों के बीच बैठता हूँ, मेरी कोई ऐसी छवि नहीं है, मेरी चोरी की छवि या कोई और गलत काम की छवि किसी व्यक्ति द्वारा उछाली गई है समाज में। तो आपको उसका प्रूफ देना होगा कोर्ट में, और कोर्ट को ये बताना होगा कि इससे मेरी शारीरिक और मानसिक मैं तनाव में रहा हूँ और इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मैं समाज में अपनी इस लज्जा भंग के कारण मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति पर कोर्ट संज्ञान लेकर मानहानि का मुकदमा कर सकता है और उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। इस प्रकार आप किसी भी व्यक्ति पर, जिसने भी आपके खिलाफ मानहानि की है या आपका कोई भी ऐसी घटना आपके साथ की है, तो आप उस पर मानहानि का वाद दायर कर सकते हैं। मानहानि के लिए आप सिविल सूट भी दायर कर सकते हैं। उसमें आप कंपनसेशन की भी उस व्यक्ति से मांग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी संस्था या कोई आपकी फर्म है, उसके खिलाफ किसी व्यक्ति ने कोई झूठा आरोप लगाया है कि ये संस्था गलत काम कर रही है, ये संस्था इसके प्रोडक्ट गलत हैं, इस कंपनी के, इसको नहीं खाइए, जबकि आपके प्रोडक्ट ठीक हैं,
तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने सोशल मीडिया पर या किसी व्यक्ति के सामने ये बात कही है, तो आप इसको प्रूफ के सहित आप कोर्ट में सिविल का मुकदमा दायर कर सकते हैं और ये कोर्ट को बताएंगे कि इस व्यक्ति द्वारा मेरी संस्था को या मेरी जो मेडिकल संस्था है वो जो मेडिसिन बना रही है उसको गलत प्रचार किया गया है कि इनकी दवाइयाँ गलत हैं, और उस प्रचार करने से मेरी जो मेडिसिन कंपनी है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है और उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसकी समाज में बहुत बड़ी एक छवि खराब हुई है। इससे हमारी मेडिसिन कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। तो आप उस नुकसान की भरपाई के लिए आप कोर्ट में अपना सिविल सूट दायर कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये सिद्ध करना होगा कि वास्तव में किसी व्यक्ति द्वारा आपकी जो मेडिसिन कंपनी है उसकी मानहानि की गई है या नहीं की गई है। ये दायित्व पूरा मेडिसिन कंपनी पर होगा। इस प्रकार आप उसमें सिविल सूट दायर करके आप उससे कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं और कंपनसेशन आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उस कंपनसेशन के लिए आपको न्यायालय में कोर्ट फीस देनी होगी और वह कोर्ट फीस हर स्टेट में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, दिल्ली में अलग है। आपको हर स्टेट के अकॉर्डिंग आपको कोर्ट फीस न्यायालय में देनी होगी और न्यायालय उसको देखेगा और देखने के बाद न्यायालय ये पाएगा कि आपकी संस्था या आपकी मेडिसिन कंपनी की जिस व्यक्ति द्वारा ये आलोचना की गई है या झूठी भ्रांति फैलाई गई है जिससे आपकी कंपनी को नुकसान हुआ है, तो माननीय न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा, वह आपको दिया जाएगा। ऐसी और लीगल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।